Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Dr. Abdullah Academy. Today the topic of our lecture is the division of labor. तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसका मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं तो जरा हम लोग इसके टाइटल को देख लेते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के जो लेबर की डिवीजन है, यानी कि काम करने वालों को डिवाइड कर देना, काम को डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। जिस तरह इस फैक्ट्री के अंदर सारा काम सिर्फ एक पर्सन के ऊपर नहीं डाल दिया जाता, बल्कि काम को डिवाइड किया जाता है। जो स्वीपर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, उनका अपना काम होता है, इंजीनियर का अपना काम होता है, मैनेजर का अपना काम होता है। सो ये सारे पर्सन जो है ये मिलकर एक फैक्ट्री को चला रहे होते हैं। सेम इसी तरह हमारे सेल के अंदर या सेल के बाहर जितने भी चीज़ें हैं वो सब मिलकर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। एंड सारा फंक्शन परफॉर्म करने के बाद सेल का जो सिस्टम है उसको बहुत परफेक्टली तौर पर चला रहे होते हैं। तो इसी को ही कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि काम को तकसीम कर देना। तो आइए हम इसको आज डिस्कस करते हैं, कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है डिवीजन ऑफ लेबर। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को ये फर्स्ट वाली 2 लाइन्स में इसकी जो डेफिनेशन है वो बताई जा रही है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मोर एफिशिएंटली। तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर की जो डेफिनेशन है वो बयान की गई है। ओके, सो आप लोगों ने यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक इसकी जो है वो डेफिनेशन करेंगे। एंड मैं आपको बताते चलूँ कि ये वाला जो डिवीजन ऑफ लेबर वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों को शॉर्ट के हवाले से ही आएगा, इसके अंदर से आप लोगों को लॉन्ग नहीं आएगा। ठीक है, शॉर्ट आएगा और इसके अंदर से आप लोगों को एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हुआ कि ये आधा शॉर्ट आएगा, इसमें से लॉन्ग नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन यहाँ से करनी है, डिवीजन ऑफ लेबर की डेफिनेशन क्या है। सो अब इसको समझते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है, रेफर्स टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आ सिस्टम, यानी कि स्पेशलाइज कर देना, सारे सिस्टम को स्पेशलाइज कर देना। ठीक है, जैसे कि एक सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट को स्पेसिफिक टास्क जो है वो दे देना, वो क्या कहलाता है, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जब हर पार्ट अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन, अपना अपना स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करेगा तो उससे जो हमारा टास्क है वो मोर एफिशिएंटली, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सकेगा। जैसे मैंने ऊपर आपको फैक्ट्री की एग्जांपल दी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि एक स्कूल के अंदर किस तरह से सिस्टम चलता है, टीचर्स जो है वो पढ़ा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, प्रिंसिपल जो है वो ऊपर वाला सारा इंतजाम कंट्रोल करते हैं। एंड इसी तरह जो स्टाफ होता है, जो स्वीपर्स होते हैं, वो सफाई का सारा निजाम देखते हैं। तो सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, सबकी जो वर्क होते हैं उनको स्पेशलाइज कर दिया जाता है। इसी वजह से जो पूरे स्कूल का टास्क है वो एफिशिएंटली तौर पर परफॉर्म किया जाता है। सेम इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज होते हैं, जैसे कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर सेल वॉल था, सेल मेम्ब्रेन था, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम्स थे, वैक्यूल्स थे, डिफरेंट हम लोगों ने ऑर्गेनेलिज पढ़ी और हम लोगों ने हर ऑर्गेनेली का एक स्पेशल फंक्शन पढ़ा। जब हर ऑर्गेनेली का एक स्पेशल फंक्शन होगा और वो उसको परफॉर्म करेगा तो हमारी बॉडी का जो फुल फंक्शन है, जो हमारी बॉडी का फुल जो काम है वो बहुत एफिशिएंटली तौर पर जो है वो परफॉर्म हो सकेगा। सो आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है। एंड आगे कहा जा रहा है, इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इनहेंसेस द एफिशिएंसी एंड फंक्शनैलिटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कहा जा रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये एक बुनियादी असूल है। ठीक है, ये एक बुनियादी असूल है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। अगर ये वाला सिस्टम ना होता डिवीजन ऑफ लेबर का, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली तौर पर वर्क ना कर सके। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एक बुनियादी फंक्शन है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन को ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। ये फर्स्ट वाली 1.5 लाइन आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी है। एंड उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जैसा कि टॉपिक से हमें नजर आ रहा है कि विद इन एंड अक्रॉस द सेल, यानी कि 2 डिवीजन में ये हमें डिवीजन ऑफ लेबर समझाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाली डिवीजन आ जाती है विद इन सेल एंड फिर है अक्रॉस द सेल। अब ये बात से देखिए कि एक होता है सेल, ठीक है, एक होता है सेल। अब सेल के अंदर जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मेटिक कॉलम है, गोल्गी एपरेटस है, राइबोसोम है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जो है वो जब ऑर्गेनेलिज वर्क करेंगे तो सेल वर्क करेगा बेसिकली। और जब डिफरेंट सेल्स वर्क करेंगे तो जब सेल्स सारे मिल जाएंगे तो उससे क्या होगा कि अक्रॉस सेल, यानी सेल का सेल के साथ क्या फंक्शन है, सेल का सेल के साथ क्या रिलेशन है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं विद इन सेल के अंदर, ये भी आप लोगों को एज अ शॉर्ट ही आएगा। एंड इसके अंदर से बेसिकली आप लोगों को यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है विद इन सेल क्या होता है। विद इन अ सेल दिस कॉन्सेप्ट इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द वेरियस ऑर्गेनेलिज दैट ईच कैरी आउट डिस्टिंक्ट फंक्शन नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइवल। कहा जा रहा है कि एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनेलिज हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं और हर ऑर्गेनेली का अपना एक मखसूस काम होता है जो कि सेल को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि किचन के अंदर जो है वो आटा पीसने के लिए मशीन होती है, ओवन होता है रोटी को गर्म करने के लिए, इसी तरह फ्रिज होती है जो है चीज़ों को रखने के लिए, उनको सेव करने के लिए। तो हर चीज़ का जो है एक
स्पेसिफिक काम होता है। सब मिलकर क्या करते हैं, किचन को चलाते हैं। इसी तरह सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो मिलकर सेल को जो है उसके सर्वाइवल को कंट्रोल करती हैं। यहाँ पर ये वाली अब जो 2-3 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज, तो आप लोगों ने इसको इग्नोर नहीं करना। ये 2-3 लाइनें आप लोगों के लिए इंतहा इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एनर्जी। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, सो आप लोगों ने ये हाईलाइट कर देना फॉर द एमसीक्यूज के फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, दैट इज जनरेट एनर्जी। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड द लिपिड, ये क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन को जनरेट करता है। एंड लाइसोसोम का क्या काम होता है, ये काम करता है वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने का। ठीक है, जैसे हम लोग इनका सब का इंडिविजुअली पीछे चैप्टर के स्टार्ट पे हम लोग इन सब का वर्क स्टडी कर रहे हैं। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली काम क्या होता है, एनर्जी को जनरेट करना। ठीक है, जब एनर्जी ही ना होगी सेल के पास तो वर्क किस तरह से कर सकेगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सेल को एनर्जी बना बना के दे रहा होता है एटीपी की फॉर्म में। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, ये प्रोटीन एंड लिपिड प्रोवाइड करता है किसको, सेल को। ठीक है, एंड लाइसोसोम क्या करते हैं, जैसे कि एक घर में जितने भी फालतू और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग डस्टबिन में फेंकते हैं, तो ये लाइसोसोम जो है ये एज अ सेल क्लीनर एंड एज अ सेल डस्टबिन काम करता है। ठीक है, जो सेल के वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि सेल के किसी काम के नहीं होते, वो लाइसोसोम खा जाता है, इनको जो है वो इनकी ब्रेक डाउन करता है, इनको खत्म कर देता है, सेल से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम का ये काम है। एंड इन दिस वे द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनेली कंट्रीब्यूट्स टू द सेल ओवरऑल सर्वाइवल, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। ओके, तो कहते हैं कि ये तमाम जो ऑर्गेनेलीज हैं ये सारी मिलकर क्या करती हैं, सेल के ओवरऑल सर्वाइवल, ग्रोथ एंड फंक्शन को कंट्रोल कर रही होती है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आप लोगों के करने की वो यही है, 3 लाइनें। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, एंड लाइसोसोम का क्या काम है। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट टू द सेल सर्वाइवल, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। ओके हो गया, तो ये आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसमें से आपको शॉर्ट भी आया तो इस तरह से पूछेगा कि विद इन सेल डिवीजन ऑफ लेबर, या इतना पूछेगा कि डिफाइन विद इन सेल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ पूछेगा एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, तो आप लोग क्या करेंगे कि ये 2 लाइनें लिखेंगे और लास्ट में ये लिखेंगे कि ये जो ईच ऑर्गेनेली है उसका फंक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सेल के ओवरऑल सर्वाइवल, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग में। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अक्रॉस द सेल का क्या काम होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने सेल के अंदर पढ़ा कि ऑर्गेनेली का क्या काम होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अक्रॉस द सेल इसका क्या काम होता है। ठीक है, कि जैसे कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन, एज अ ह्यूमन हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, तो उन सब में डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ सेल के अंदर ही नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान भी होती है। जैसे कि हमारी स्किन के सेल्स का और फंक्शन होता है, हमारी जो ब्रेन के सेल हैं उनका और फंक्शन होता है, हमारे जो हार्ट का सेल होते हैं उनका और फंक्शन होता है। स्किन का जो है, स्किन सेल्स का क्या काम होता है कि ये हमारी बॉडी की जो ऊपर वाला सरफेस लेवल है उसकी हिफाजत करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, बाहर लेके आना। ठीक है, और इसके अंदर जो पोर आ रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, उसके पोर्स को कंट्रोल करना, उसको खोलना बंद करना। एंड इसके अलावा जो हार्ट का जो सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड को पंप करने के लिए जो है वो अपना रोल प्ले करता है। एंड इसी तरह अगर बात की जाए मसल सेल की, तो मसल सेल का काम होता है कि वो मूवमेंट को इंश्योर करते हैं। तो इसी तरह जो स्किन सेल का फंक्शन है वो हार्ट सेल का फंक्शन नहीं हो सकता। अब हार्ट जो है वो सॉरी जो स्किन के सेल्स हैं वो मतलब कि खून तो पंप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका फंक्शन ही नहीं है। सो हर एक सेल का अपना एक फंक्शन होता है। एक तो ये है कि सेल के अंदर हर एक ऑर्गेनेली का अपना फंक्शन होता है, एंड दूसरी चीज जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हर एक सेल का अपना फंक्शन होता है। ठीक है, स्किन सेल्स के और फंक्शन है, ब्रेन सेल्स के और फंक्शन है, हार्ट सेल के और फंक्शन है, स्टमक सेल का और फंक्शन है। इसी तरह जितने भी हम लोग देख लेना तो उनका अपना अपना एक फंक्शन होता है। कोई भी ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन के सेल्स का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, ता क़यामत उनको जो नेचर ने जो उनको उनका एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दिया है ये वही फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, कहता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द डिवीजन ऑफ लेबर एक्सटेंड्स अक्रॉस द सेल। ठीक है, अक्रॉस द सेल जो है वो इनके डिफरेंट जो काम होते हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन जो है वो नेचर ने उनको डिवाइड करके दे दिया हुआ है। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी हर टाइप का जो सेल है, अब ये नहीं कि हर सेल, हर टाइप का सेल, जैसे स्किन सेल ये और टाइप है, मसल सेल और टाइप है, हार्ट सेल और टाइप है, तो हर टाइप के जो सेल हैं वो अपना एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं और ये ओवरऑल क्या करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं सेल के ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब पीछे हमने क्या देखा था कि ये जो जितने भी फंक्शन थे ऑर्गेनेली के, ये किस चीज के कंट्रीब्यूट करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं सेल के सर्वाइवल के एंड सेल की ग्रोथ और इसकी फंक्शन में। लेकिन ये जो सेल टाइप ऑफ सेल का जो स्पेसिफिक रोल होता है ये किस चीज में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी ये जब ये सारे सेल, सारे टाइप ऑफ सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो फिर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है।
ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, जैसे कि मैंने ऊपर ये वाले आप लोगों को हाईलाइट करवाए। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, एंड इसमें से भी आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं। कहा जा रहा है मसल सेल क्या काम होता है, मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, ये किस चीज के लिए स्पेशलाइज होते हैं, फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड द मूवमेंट, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे बाजू के मसल होते हैं, हमारी टांगों के मसल हैं, हमारी आंखों के मसल हैं, इसी तरह मसल सेल वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ जहाँ हमारी बॉडी ने मूवमेंट करनी हो, कॉन्ट्रैक्शन करनी हो, कि जैसे हम अपने बाजू को ऊपर लेकर आते हैं, नीचे लेकर जाते हैं, हम टांगों से मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये जो मसल सेल होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना। जैसे हम बाजू को ऊपर लेके आते हैं तो हमारी जो मसल है बाजू के वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और मूवमेंट जब हम पाँव से टांगों से चलकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हमारी टांगों के जो मसल है वो मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम ब्लिंक करते हैं तो हमारी आंखों के जो मसल है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये जो मसल होते हैं ना, ये विद इन आवर बॉडी भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टमक के अंदर भी मसल मौजूद होते हैं, क्योंकि स्टमक ने मूव करके खुराक को हजम करना होता है, उसको भेजना होता है। और इसी तरह जो हार्ट है, हार्ट के मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि हार्ट हर वक्त पंप करता रहता है, एंड हार्ट जब पंप करता है तो पूरी बॉडी के अंदर उसने ब्लड को भेजना होता है। तो हार्ट के अंदर भी मसल मौजूद होते हैं जो कि उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो मसल सेल का क्या काम होता है, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसी तरह नर्व सेल का क्या काम होता है, ये मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है। फॉर एग्जांपल जब हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं, फौरन से ट्रांसमीटर जाता है माइंड तक, और वो ये मैसेज देता है कि इस बंदे ने गर्म चीज़ को छू लिया है, फौरन जो है ये ऑर्गन को मैसेज भेजा जाए, हाथ को मैसेज भेजा जाए कि वो अपना हाथ पीछे खींच ले। तो जब हमारे माइंड के नर्व सेल को ये पैगाम पहुंचता है तो वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है उस तक ये मैसेज पहुंचा देता है कि फौरन से हाथ को पीछे हटाया जाए। तो उसी वजह से विद इन अ सेकंड हमारा हाथ पीछे हट जाता है। तो ये किस वजह से होता है, ये नर्व सेल की वजह से होता है, जो कि एक सेकंड के पता नहीं कितने में हिस्से में मैसेज को ट्रांसमिट करवा देता है। ठीक है, तो मसल सेल का बेसिकली क्या काम होता है, मूवमेंट, एंड नर्व सेल का बेसिकली काम क्या होता है, मैसेज को ट्रांसमिट करना। एंड इसी तरह बात आ जाती है रेड ब्लड सेल की। तो रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है, फॉर द कैरिंग ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, एंड ऑक्सीजन को हमारे हर टिश्यू, हर ऑर्गन, हर जो हमारी इंटरनल सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनालिज, जितने भी ऑर्गन, जितने भी टिश्यूज होते हैं, ये उन तक ऑक्सीजन को पहुंचा रहा होता है। अगर किसी भी वक्त हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ना मिल रही हो तो हमारी बॉडी जो है वो डेड हो जाए। ठीक है, तो ये रेड ब्लड सेल का बेसिकली काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी किया होता है और तमाम जो बॉडी के इंटरनल सिस्टम होता है उसको ऑक्सीजन पहुंचा रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ब्लड जो होता है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। ठीक है, नालियों के अंदर। तो ये बेसिकली यहाँ पर फंक्शन थे ये, एंड ये सारे क्या करते हैं, दिस इंट्रासेलुलर स्पेशलाइजेशन अलाउज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। ये तो तमाम फंक्शंस होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म के वाइड रेंज ऑफ फंक्शन को पॉसिबल बनाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी एक मल्टीपल फंक्शन जो है परफॉर्म कर रही होती है। एट अ टाइम हमारी बॉडी में ब्लड भी रन कर रहा होता है, एट अ टाइम हम मूवमेंट भी कर रहे होते हैं, एट अ टाइम हम खा भी रहे होते हैं, हमारा जो स्टमक है ये उसको हजम भी कर रहा होता है। तो एट अ टाइम हम डिफरेंट फंक्शन कर रहे होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि हर एक टाइप के सेल का अपना अपना फंक्शन होता है, वो उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर से आप लोगों ने यहाँ से इसकी डेफिनेशन करनी है ओनली, एंड यहाँ पर विद इन सेल आपने इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली समझना है। एंड ये जो 2 लाने हैं ये आप लोग लाजमी करेंगे फॉर द एमसीक्यू एंड फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, एंड अक्रॉस द सेल में आप लोग ये जो 2 3 लाइन्स ये आप लोग करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को लॉन्ग नहीं आएगा, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे स्टेम सेल्स, जो कि लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।